अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मिर्ज़ा अनीस बिग बरलास और HTML ट्रेनिंग में ये हमारी 6th वीडियो है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम मार्क्यू टूल को कैसे यूज़ करते हैं HTML के पेज में अपने। आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होगा, जैसे कि मैं अभी आपको एक डेमो दे देता हूँ। आपने देखा होगा कि एक पट्टी सी चल रही होती है, जैसे कि इस वेबसाइट्स में यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। ये मार्क्यू लगा हुआ है, ये जो चल रहा है ये मार्क्यू टूल की बदौलत चल रहा है सारा। इसी तरह हम आज के अपने वेब पेज में यही ऐड करेंगे, इसी तरह से कुछ चीज़ ऐड करेंगे और डिटेल से मार्क्यू के डिटेल से इसके एट्रीब्यूट्स पे भी बात करेंगे। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हम लिख देते हैं। यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। इसे सेव करके ब्राउज़र पे जाके, तो ये मैंने पेज खोला हुआ है, यहाँ पे रीलोड किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर ये चलते हुए आ गई है। अब इसमें हम कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने HR का एक टैग हॉरिजॉन्टल रो का टैग देखा था। हॉरिजॉन्टल रो का टैग जो था वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता था। तो चेक करते हैं वो इधर काम करता है या नहीं। ज़रूर करेगा। कलर इक्वल्स टू 8 देते हैं, साइज़ इक्वल्स टू 8, सॉरी कलर 8 नहीं, कलर रेड देना है, साइज़ 8। रेड या कोई भी कलर आप दे सकते हैं। इसको यहाँ से कॉपी करके मार्क्यू के एंड पे भी पेस्ट कर देते हैं, ताकि जो मार्क्यू लगा हुआ उसके ऊपर भी एक पट्टी आ जाए, नीचे भी एक लाइन या पट्टी आ जाए। सेव किया, कंट्रोल आर। अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा खूबसूरत लग रहा है। इसके अलावा हम इसमें अब फ़ॉन्ट को कोशिश करते हैं फ़ॉन्ट ऐड कर देने की। फ़ॉन्ट का एट्रीब्यूट ऐड किया। फ़ॉन्ट का फेस हमने दे दिया अल्जेरियन, फेस इक्वल्स टू अल्जेरियन। साइज़ हम 8 दे देते हैं साइज़ की। HR के बाद या HR से पहले भी इसे बंद कर सकते हैं। कंट्रोल आर। अब आप देख सकते हैं कि माय नेम वगैरह ये आप देख सकते हैं बहुत स्लो भी आ रहा है। तो अब इसके एट्रीब्यूट्स पे आ जाते हैं मार्क्यू के। तो इसका एक एट्रीब्यूट होता है स्क्रॉल अमाउंट का। यहाँ पे हम 20% दे के चेक करते हैं क्या होता है। कंट्रोल आर किया तो आप देख सकते हैं कि पिछली बार से थोड़ी स्पीड में आ रहा है। आपने अक्सर वेबसाइट से देखा होगा कि माउस इसके ऊपर लेके जाए तो ये रुक जाता है, लेकिन यहाँ पे रुक नहीं रहा। तो वो कैसे हम कर सकते हैं, हम वो देखते हैं। इसका एट्रीब्यूट है, असल में वो जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है जो इसमें यूज़ किया जाता है कि माउस उसके ऊपर लेके जाओ तो वो रुक जाए। उसका नाम है ऑन माउस ओवर इक्वल्स टू। अब ये फंक्शन हमने लिखना है दिस डॉट स्टॉप। ये उसका सिंटेक्स है। अब ये यहाँ पे रीलोड करके अब देखते हैं रुकता है कि नहीं। ये रुक गया। माउस वापस लेके आए तो ये रुका रहा है, ये चला नहीं है वापस। वो इसलिए क्योंकि हमने एक दफ़ा सिर्फ उसे स्टॉप का कहा है, उसे वापस चलने का नहीं कहा कि माउस उसके ऊपर से हट जाए तो चल जाए। तो वो लिखने के लिए वो कैसे होता है वो हम चेक करते हैं। ऑन माउस आउट, इसके लिए ये फंक्शन यूज़ होता है। ऑन माउस आउट दिस डॉट स्टार्ट। अब आप देख सकते हैं कि मैं माउस लेके गया, रुक गया, वापस माउस लेके आया हूँ तो ये दोबारा से चलने लग पड़ा है।
अब इसके और क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं हम उन पर भी बात करेंगे। मार्क्यू के जो चल रहा है उसके 3 बिहेवियर होते हैं। एक होता है बिहेवियर, 3 होते हैं उसके बिहेवियर, IOR बिहेवियर इक्वल्स टू स्क्रॉल, जो जैसे भी चल रहा है ये स्क्रॉल बिहेवियर है, इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर इसका स्क्रॉल ही होता है। इसको कंट्रोल एस से सेव किया हमने, कंट्रोल R यहाँ पे किया, तो अब आप देखेंगे कि ये बिहेवियर है असल में। अब दूसरे बिहेवियर पे इसके बात करते हैं। दूसरे बिहेवियर की बात करने के लिए हम इसको ऐसे ही उठा लेते हैं यहाँ से, इतना लंबा कोड दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं हमें। इसका दूसरा बिहेवियर जो है स्क्रॉल की जगह पे आप लिख देंगे अल्टरनेट, ये इसका दूसरा बिहेवियर है। हम इस पे गए, पेज पे रीलोड किया तो आप देख सकते हैं ये अंदर से नहीं आया बल्कि इस साइड से निकला पूरा टेक्स्ट, और पूरा इस साइड पे लग के तो वापस उस साइड पे लग रहा है। ये वापस अंदर को नहीं जा रहा। ये दूसरा जो है अल्टरनेट का है, ये वाला अल्टरनेट है। हमने क्योंकि इस पर भी वो ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट वाला लगाया हुआ है तो इसलिए ये भी रुक रहा है, चल रहा है। अब हम इसके तीसरे बिहेवियर की पे बात करते हैं। इसका तीसरा बिहेवियर है स्लाइड का। स्लाइड कैसे काम करता है हम वो भी देख लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि तीसरी जो लाइन है ये रो, इस पे भी ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट लगा हुआ है। आपने देखा कि स्लाइड जहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ से बाहर निकला है और यहाँ पे आके तो रुक गया। स्लाइड का जो है असल में मार्क्यू जो स्लाइड बिहेवियर है वो ऐसे काम करता है। अच्छा, अब आपने अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा कि अक्सर एक पट्टी नीचे से उठ रही होती है और ऊपर की साइड पे जा रही होती है, तो वो कैसे होता है हम वो चेक करते हैं। हम ऊपर वाले कोड को अपने भूल जाते हैं फ़िलहाल और एक अलग से कोड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं वही वाला। अब मैं इसके ये सारे बिहेवियर जो हैं ये मिटा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। अब इसका एक बिहेवियर है, हमें पता है कि स्क्रॉल जो है वो डिफ़ॉल्ट होता है डायरेक्शन इक्वल्स टू, अगर हम अप दे दें तो अब आप देख सकते हैं कि ये ऊपर को जा रहा है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जो डायरेक्शन है वो स्क्रॉल के साथ तो काम करती है, स्क्रॉल के बिहेवियर के साथ तो काम करती है, लेकिन बाकी के जो दो बिहेवियर्स हैं स्लाइड और अल्टरनेट, इन दोनों के साथ डायरेक्शन का एट्रीब्यूट काम नहीं करेगा। हम अपनी हाइट वगैरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इतनी हाइट में रहे, इतनी हाइट में रह के तो मार्क्यू चले, इतनी विड्थ में रहे, जैसे मैं 600 पिक्सल्स हाइट दे देता हूँ और विड्थ जो है वो भी 600, विड्थ मैं ज़्यादा दे देता हूँ 1900 दे देता हूँ, या 1800 काफ़ी रहेगी शायद, 1500 दे रहा हूँ। इसे सेव किया, वापस गए, कंट्रोल R, अब आप देख सकते हैं अभी शायद आपको विड्थ और हाइट का इतना अंदाज़ा ना हो, इसमें कुछ और एडिशन करके तो मैं आपको थोड़ा वाज़ेह कर दूँ इसे। BG कलर का इसमें एक दे देते हैं, रेड हमारे टेक्स्ट का शायद कलर भी है, नहीं रेड ही दे रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि 600 बाई 1500 जो था, जो हमारा मार्क्यू जिसमें चलना था, वो सारा हिस्सा रेड हो गया। अब इसको हम ज़रूरी नहीं कि अब ही चलाएं, इसको डाउन भी चला सकते हैं। सेव किया, कंट्रोल R, अब आप देखें ऊपर से नीचे को आ रहा है। इसको डाउन की जगह
लेफ़्ट राइट भी लिख सकते हैं, लेफ़्ट। अब लेफ़्ट से आ रहा है, ये आपने ध्यान में रखना है कि मार्क्यू जो है इसमें डायरेक्शन का जो एट्रीब्यूट है, अगर आप स्क्रॉल यूज़ कर रहे हैं तो ये चलेगा, वरना आप अगर स्लाइड यूज़ कर रहे हैं या दूसरा अल्टरनेट यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये नहीं चलेगा। इसमें हम देख रहे हैं कि हम माउस लेके जाते हैं तो टेक्स्ट हमारा रुकता नहीं है, तो इसको रोकने के लिए सेम फंक्शंस हैं। आप ऑन माउस आउट और ऑन माउस ओवर वाला लगा सकते हैं। ऑन माउस ओवर, दिस डॉट स्टॉप, ये फंक्शन हमने लगा दिया। और ऑन माउस आउट, दिस डॉट स्टार्ट, ये फंक्शन हमने लगा दिया। ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट के फंक्शन है। अब आप देख सकते हैं ये काम नहीं कर रहा है इसमें जी, मैं इधर कोटेशन मार्क लगाना भूल गया था। ठीक है, ये वाले इधर काम नहीं करते इसके साथ, ये दो फंक्शन इधर काम नहीं कर रहे, तो हम इन्हें मिटा देते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मार्क्यू टूल के हवाले से। इंशाल्लाह अगली बार हम मार्क्यू पे बात करेंगे तो इसमें बैकग्राउंड इमेज वगैरह, बैकग्राउंड इमेज नहीं, इसमें इमेजेस वगैरह पे बात करेंगे कि इमेजेस को कैसे चलाया जाता है मार्क्यू की मदद से, और उसके अलावा मार्क्यू की मदद से जो हमारा टेक्स्ट है उसमें हम लिंक कैसे डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अभी मैंने आपको बताया कि हम अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन अगली वीडियो की बजाय हम इसी वीडियो में अपना पूरे का पूरा मार्क्यू ख़त्म कर लेंगे। हम टेक्स्ट के ऊपर लिंक भी मार्क्यू में जो चलेगा वो इधर ही लगाएंगे, और अपने जो कहते हैं पिक्चर वगैरह जो चलानी है, स्लाइड में चलानी है, वो भी हम इसी में चेक करेंगे। वो कैसे करेंगे, आए हम अपने पहले जो हमने सबसे पहले मार्क्यू लगाया था उस पर चलते हैं। अब इधर मिर्ज़ा लिखा हुआ है, अब इस पर अगर हमने लिंक लगाना है तो सिंपल सा तरीका है, जैसे सिंपल लिंक हम लगाते हैं, एंकर ये हरफ इज इक्वल्स टू HTTP तो सिंपल सा आपका लिंक यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ पे जाके चेक करते हैं कि लगा या नहीं। हमने सबसे पहले वाले इस मार्क्यू में लिंक लगाया, कंट्रोल R किया, तो अब आप देख सकते हैं कि मिर्ज़ा के ऊपर लिंक आ गया है। अगर आपने कोई पिक्चर वगैरह लगानी है उसके लिए भी आसान तरीका है, हमने इमेजेस वगैरह पहले लगाना सीखा हुआ है। तो अभी हमने जो मार्क्यू, ये जो लास्ट मार्क्यू है, इसमें नेम को मिटा के तो मैं इधर इमेज लगा देता हूँ, IMG SRC इक्वल्स टू 1.jpg पे हम शुरू से काम कर रहे हैं, हमारे फोल्डर में फ़िलहाल ये पड़ी हुई है। इसकी हम हाइट और विड्थ वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं, ऐसा वो इसमें हमें कोई इशू नहीं होगा। इसे सेव किया, कंट्रोल R जैसे किया हमने, तो आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा था, अब यहाँ पे पिक्चर आ रही है। पिक्चर की अगर हमने वो इसकी स्क्रॉल अमाउंट बढ़ानी है तो स्क्रॉल अमाउंट का हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, 30 कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं उसका एट्रीब्यूट 30 हो गया, वो तेज़ चल रही है ज़्यादा। तो ये था। आप इसके अलावा इसके साथ भी तस्वीर और लगा सकते हैं, या अगली लाइन पे इससे नीचे तस्वीर लगानी हो तो आप BR यूज़ करके तो यहाँ पे तस्वीर लगा सकते हैं। मैं BR गलत लिखती है, गलत जगह पे लिखती है। BR
IMG SRC वही हम 1.jpg यूज़ कर लेते हैं। आप कोई और तस्वीर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी अवेलेबल जी है तो हम जी यूज़ कर रहे हैं। कंट्रोल आर। अब आपको नज़र आएगा कि एक की बजाय दो दो तस्वीरें चल रही हैं ना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मार्क्यू के हवाले से हमने कंप्लीट बात कर ली है। तो शुक्रिया देखने के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।